की तलाश करने बाहर जा रही हूँ। आप दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ मम्मा, जब तक आप आवाज नहीं लगाओगे तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत समझदार है। मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। बच्चे भी अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। रास्ते में ही चिड़िया को चावल का पौधा दिखाई देता है तो वो वहाँ जाती है। अरे वाह, आज तो मुझे नजदीक ही चावल का पौधा मिल गया। फिर चिड़िया चावल के दाने लेकर अपने घोंसले में लौट जाती है। ये लो बच्चों, ये चावल के दाने आप खा लो। बच्चे मजे से दाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी इकट्ठे होकर भोजन की तलाश करने जाते हैं, पर उन्हें दूर दूर तक कुछ भी भोजन नहीं मिलता। दोस्तों, हम सब इतनी देरी से भोजन की तलाश कर रहे हैं पर हमें कुछ भी भोजन नहीं मिल रहा। हाँ चिड़िया बहन, हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। मेरे पास कल के कुछ दाने बचे हैं, आज तो उससे ही गुजारा करना होगा। हाँ दोस्तों, मेरे पास भी एक मीठा फल है। दोस्तों, अब शाम हो गई है तो हमें घर लौट जाना चाहिए। आप सब अपने घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद अपने घर आऊंगी। ठीक है काली बहन। काली कभी को छोड़कर सब पक्षी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। सबके पास आज के खाने के लिए कुछ ना कुछ भोजन है, पर मेरे पास तो जरा भी भोजन नहीं है। अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। काली कभी अपने लिए भोजन की तलाश करने और आगे जाती है, तभी उसे एक चावल से भरा खेत दिखाई देता है तो वो उस खेत में जाती है। अरे वाह, आज तो मेरे मजे हो गए। अगर वो सब भी यहाँ आ गए होते तो उन्हें भी बहुत सारा अनाज मिलता। फिर काली कभी चावल के दाने लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। मम्मा मम्मा, आज आप हमारे लिए कोई दाना नहीं लाई। मेरे बच्चों, आज मैंने दूर दूर तक भोजन ढूंढा पर मुझे एक दाना तक ना मिला। मेरे पास कल का दाना बचा है, आप दोनों वो खा लो। फिर चिड़िया खुद भूखी रहकर वो दाना अपने बच्चों को खिला देती है। तो तुझी, हमारे जंगल में तो अब भोजन की बहुत कमी हो गई है। हमें भोजन की खोज कर करके सुबह से शाम हो जाती है। हाँ मीठी, मैं तो अब इस मुसीबत से परेशान हो गया हूँ। हमें कभी भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। अगले दिन सब पक्षी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, मैंने कल एक बहुत बड़ा चावल से भरा खेत देखा है। मैं तो कल वहीं से अपने लिए भोजन लाई थी। काली बहन, क्या आप सच बोल रही हो? हाँ हाँ चिड़िया, आप सब भी मेरे साथ चलो। हमारे कुछ दिन तो उन्हीं चावलों को खाकर निकल जाएंगे। सब काली के साथ जाते हैं। रास्ते में काली कभी को एक आम दिखाई देता है तो वो वहाँ जाती है। अरे वाह, आज तो मुझे मीठा मीठा आम मिल गया। काली कभी वो आम खा लेती है। काली, अब जल्दी भी करो, हमें घर वापस भी लौटना है। मीठी, आज तो मेरा पेट बहुत भर गया है, अब मुझसे और आगे उड़ा नहीं जाएगा। मैं कल आप सबको वहाँ ले चलूंगी। काली, तो आज हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो जरा भी अनाज नहीं है। मोटे कबूतर, तो तुम यहीं कहीं भोजन ढूंढ लो। अगर कल जाना होगा मेरे साथ तो आ जाना, नहीं तो भूखे ही रहना। ये बोल के काली अपने घर वापस लौट जाती है। दोस्तों, ये काली कभी ऐसे ही है, जब अपना पेट भर जाता है तो इसे दूसरे की भूख जरा ना दिखती। चिड़िया,
अब हम भी भोजन की तलाश करते हैं, हमें भी आज के लिए कुछ न कुछ भोजन मिल ही जाएगा। सब भोजन की तलाश करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा भोजन मिल जाता है। भोजन लेकर सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। कालू जी, मेरे कालू पति जी, आज तो मैंने उन पक्षियों को बहुत घुमाया। काली, तुमने अच्छा किया, वैसे भी वो अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं। कालू जी, और वो चिड़िया भी बड़ी चूं चूं करती है, अब होगी उसकी चूं चूं बंद। मेरी काली पत्नी जी बहुत खराब है। अगले दिन फिर काली कभी सब पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मेरे घोंसले में पेट दर्द की दवाई रखी है, मैं अभी खा के आती हूँ। आप सब यही मेरा इंतजार करना। कभी अपने घोंसले में वापस चली जाती है और बाकी पक्षी वहीं पर काली का इंतजार करते हैं। घोंसले में पहुंचकर काली कालू को सारी बात बताती है। कालू जी, अब तो वो पक्षी मेरा इंतजार करते रहेंगे। हाँ काली, उन्हें दोपहर से शाम हो जाएगी और वो तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों, शाम हो गई पर काली तो आई ही नहीं। वो ठीक तो होगी ना? हमें उसे देखना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। सब पक्षी कालू के घर जाते हैं। काली तो मजे से अपने पति के साथ चावल के दानों का आनंद ले रही थी। काली बहन, आपने हमसे झूठ बोला। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। काली, ये तुमने ठीक नहीं किया। हम तुम्हारा इंतजार नहीं करते तो हमें भी आज भोजन मिल जाता। हम सब तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। अरे जा जा चिड़िया, जब देखो तब चूं चूं करती रहती है। काली, तुम्हें तो हम देख लेंगे। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं तुम्हें मार मार के यहाँ से भगाऊं? सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काली कभी सब पक्षियों से झूठ बोलकर उन्हें उल्लू बनाती रहती थी। फिर सब पक्षियों ने मिलकर काली को सबक सिखाने का प्लान बनाया। काली बहन, आपको पता है जंगल में एक जादुई पेड़ है। अगर उस पेड़ को 100 बार नदी से पानी लाकर दे तो जो भी उस पेड़ से मांगेंगे वो इच्छा जरूर पूरी होती है। चिड़िया, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ हाँ काली बहन, हम सब ने भी कल पेड़ को 100 बार पानी दिया, फिर हमने बहुत सारा अनाज मांगा। चिड़िया, मेरी प्यारी सहेली, मुझे भी वहाँ ले चलो। हाँ काली बहन, क्यों नहीं। पक्षी काली कवि को अपने साथ ले जाते हैं। काली बहन, ये भी जादुई पेड़ है। अब तुम पानी देना शुरू हो जाओ और हम अपने घर जाते हैं। पक्षी वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो ये चले गए। अब तो मैं 100 बार पानी देकर बहुत सारा पैसा मांगूंगी। कवि नदी से पानी लाकर पेड़ को देती है। वो सुबह से शाम तक लगातार 100 बार पानी दे देती है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाएगा। काली कभी पेड़ से अपने लिए बहुत सारी चीजें मांगती है। वो इंतजार करती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। छोटे पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। काली, कैसा लगा? मोटे तो तू, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काली, पहले तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर ऐसे पक्षी मिलकर काली कवि को सजा देते हैं।